श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में कभी तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता है वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। उसकी जीत अंत में निश्चित होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। बदला लेने की सोच मत रखो बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ऐसी कोई समस्या नहीं बनाते जिसका कोई समाधान ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जीवन में यह समझना जरूरी है कि किसी को तुम्हारे हालातों की परवाह नहीं होती, तुम्हें ही अपने हालातों को बदलना होगा। तुम अपने आप से यह वादा करो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते वही होते हैं जो सुकून देते हैं, लेकिन कई बार वही रिश्ते हमें तकलीफ भी पहुंचाते हैं। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो खुद को और अधिक तकलीफ में डालोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। भगवान का नाम लेने से सारी परे दूर हो जाती है। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जैसी संगति वैसी ही तुम्हारी जिंदगी होगी। अगर तुम अच्छे हो लेकिन बुरी संगति में हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है, और अगर तुम बुरे हो और अच्छी संगति में हो तो तुम सुधर सकते हो। महाभारत में कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। संगति का असर यही है। अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो वे तुम्हारे निर्णय और सोच पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है या तुम कौन हो। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि तुम क्या सोचते हो। यदि तुम पवित्र मन से सोचते हो और काम करते हो तो खुशी हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे एक कभी न जाने वाली परछाई जीवन का सर्वोत्तम सिद्धांत यह है 3:26 कि एक समय में एक काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, इसलिए जब तक जीना है तब तक सीखते रहो। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की ताकत उसकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में होती है। जीवन की चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करो। भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना मत बनाओ। पौधों को प्रतिदिन पानी दिया जाता है, लेकिन फल केवल सही मौसम में आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखो। हर काम अपने समय पर होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन केवल इस पल में है, और इस पल का अनुभव ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे खुद स्वीकार करना चाहिए। यह एक ऐसा मंत्र है जो समूह को जीत दिलाता है। जिसने दिया है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने लिया है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुल्ली से मदद लेता है। जब वह कुल्ली को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोल होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। कुल्ली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और बिना किसी सवाल के उसकी मदद करता है। समय ऐसा ही है, यह बदलता है और सबका समय आता है, भले ही आज मुश्किल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबका आता है, इसलिए आत्मा को हमेशा शुद्ध और दुरुस्त रखना चाहिए। भले ही कपड़े साधारण हो, जीवन में ऐसे काम करो जिनसे लोग यह समझे कि तुम्हें जीतने की आदत है। जिंदगी हाथों से महसूस नहीं होती, लेकिन जब वह थप्पड़ मारती है तो वह हमेशा याद रहता है। संपत्ति और चीजों से लगाव मत करो जिरेनिया, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और फिर किसी और का होगा। जीवन में सच्चा धन केवल परिवार का प्यार और स्नेह है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। संपत्ति और चीजें मृत्यु के बाद यही रह जाएंगी। माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्य या बेटे को ज्ञान दें, लेकिन केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक उसमें समझदारी और बुद्धि ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उनका साथ कभी मत छोड़ो, और जिन्होंने तुम्हें त्याग दिया उन्हें भी त्याग देना ही सही है। यह सोच का फर्क है कि हम समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उनसे सीखते हैं। कामों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर का आदर करना चाहिए। ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जीवन में सब कुछ करो पर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बना देती है। जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य रखो और हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली समाधान चुप्पी और शांत सोच से ही मिलता है, ना कि उग्रता से। तुम्हारे दुख और तकलीफें तुम्हें ही सहनी होती हैं। इसलिए अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं।
वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है वही सबसे सही समय है। इतिहास साक्षी है कि संसार में ज्यादा विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य ने उसका सही विरोध नहीं किया। मान अपमान, लाभ हानि, खुशी और दुख, यह सब मन की शरारतें हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी सब एक ही वंश से हैं, लेकिन उनकी कीमत उनके गुणों पर आधारित होती है। जीवन में सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। वह समय आएगा जब तुम्हें वह चमत्कार मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें जरूर लौटा आएंगे और तुम फिर से उसी तरह मुस्कुराओ जैसे पहले मुस्कुराते थे। लोग चाहे कीचड़ उछाले, परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह संघर्षों से हो या परिस्थितियों से। खुदगर्जी की दुनिया में एहसास भी एक गुनाह की तरह हो जाता है। लोग अपने स्वार्थों के कारण तुम्हें गिराने के लिए तैयार रहते हैं। यह अजीब सी कशमकश है, जहां झूठ बोलो तो भगवान नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। लोग अक्सर बातें छिपकर सुनते हैं और फिर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर रिश्ता तोड़ने वाला बेवफा नहीं होता। कई बार जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती हैं। इंसान का स्वभाव और प्रभाव समय के साथ बदल जाता है, पर यह हमेशा उसकी असलियत को उजागर करता है। हम खामोश रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं समझते। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह होते हैं, लेकिन वे वहीं टिकते हैं जहां उन्हें इज्जत मिलती है। इसीलिए जीवन में हर हाल में मुस्कुराते रहना जरूरी है। तकलीफों के समय में लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम निर्भर ना रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में असफल वे ही होते हैं जो सोचते तो हैं पर करते नहीं, या जो करते हैं पर सोचते नहीं। दुख भी एक अजीब चीज है, वह हमें अंदर से तोड़ता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो और मन शुद्ध तो हर दिन सुखद हो सकता है। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म सिखाता है कि सच्चा सुख मन की शांति और सच्चे दिल से आता है। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब और माफ करना सबसे बड़ी सजा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता कहीं भी नहीं है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में मुस्कुराते रहना और हर पल का आनंद लेना बहुत जरूरी है। चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करो, क्योंकि असली सुंदरता कठिनाइयों में ही छिपी होती है। कांटों को पार किए बिना गुलाब नहीं मिलते और संघर्षों के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जीवन आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट ना पड़े, वह भी भगवान की मूर्ति नहीं बनता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तुम वह सब कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और तुम वह सोच सकते हो जो अब तक सोचा नहीं है। जीवन के सफर में कई बार दूर से सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। हर कदम पर तुम्हारे सामने निर्णय का समय आता है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी राह को निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि माया या सांसारिक मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी असली पहचान, चान और ईश्वर से जुड़े सत्य को भूल जाता है। चाहे हम कितने भी ज्ञानी, विद्वान या आध्यात्मिक रूप से उन्नत क्यों ना हो, जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, माया हमें अपने जाल में खींच लेती है। जीवन में कद्र करने की आदत जब कम हो जाती है, तब रिश्ते दूर होने लगते हैं। चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो, हमें सबकी खबर रहती है, लेकिन नजदीक रहने वालों की कद्र करना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि वक्त हर सवाल का जवाब देता है। जब अपनों द्वारा पीठ में खंजर भोंका जाए, तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। समय बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन याद रखना, भरोसा खुद पर करो, क्योंकि तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मन से हारने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जिंदगी में जब प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करो, क्योंकि दुनिया का दस्तूर यही है, जिसे जितना चाहोगे वह उतना दूर जाता है। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब वह असली दुनिया को समझ जाता है। खामोशी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन जब शिकायत की दो बातें भी कही जाएं तो लोगों को वह चुभने लगती है। रूठे रिश्तों को मनाते मनाते थक गए हो तो बेहतर यही है कि अब जिंदगी को समझो और अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। वह जिंदगी जिसके साथ तुम हंस सकते हो वही असली जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारा भ्रम है कि दूसरों से उम्मीदें रखकर तुम खुश रह सकते हो। सच्ची प्रसन्नता मन से आती है। अगर तुम अपने मन को प्रसन्न रखोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला शायद ही कोई होता है। अगर तुम हंसते रहोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी, लेकिन जब आंसू आते हैं तो उन्हें आंखों में भी जगह नहीं मिलती। दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर बसने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। याद रखो, जो संघर्ष करता है और रातों की जंग जीतता है वही सुबह सूर्य की तरह चमकता है। कई बार दूसरों के लिए जीना महंगा पड़ता है। उम्र बीत जाती है और हाथ कुछ नहीं आता। जीवन में सबसे प्रसन्न व्यक्ति वह है जो सच्चे मन से जीता है और उसे कोई नशा, चाहे वह धन, पद, रूप या शराब का हो, अपनी चपेट में नहीं लेता। किसी ने पूछा कि इस संसार में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपना है। अगर समय सही है तो सभी तुम्हारे अपने हैं, वरना कोई नहीं। झूठ बोलना आसान होता है लेकिन बाद में परेशानी देता है। सत्य कठिन होता है लेकिन वह बाद में सुकून और शांति देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन का उद्देश्य बनाओ और उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करने की कोशिश करो। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जीवन हमें ठोकर नहीं देता बल्कि हमारी परीक्षा लेता है कि हम बुरी से बुरी परिस्थिति में कैसे खड़े रहते हैं। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? अगर हाँ, तो क्या तुम उस उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हो? अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो वह सही रास्ता नहीं है। दूसरों के लिए भी कुछ करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से व्यक्ति का नाश होता है। क्रोध में मनुष्य भ्रमित हो जाता है और अपनी बुद्धि को खो देता है। जब बुद्धि काम नहीं करती तो तर्क करने की क्षमता भी चली जाती है और यही उसके पतन का कारण बनती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का अंत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अभी चीजों को वैसा देखने की आदत नहीं है जैसी मैं देखता हूं। अगर तुमने एक बार मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है वह मेरे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। अगर किसी ने एक बार भी मेरे भक्त को धोखा दिया तो मैं उसे जन्मों तक क्षमा नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। दिल जितना सुंदर और पवित्र होता है वह उतना ही मेरे करीब होता है। अगर तुम अपनी लकीरों को बनाने वाले यानी मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम जानोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। यह सत्य है कि हम अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, भले ही यह बात स्वीकार करना मुश्किल हो। जीवन में मौके का इंतजार करना गलत है, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। चाहे जीवन 1 दिन का हो या 4 दिन का, उसे इस तरह जियो कि यह जीवन तुम्हें नहीं मिला बल्कि तुम इस जीवन को मिले हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। जो बाहर से मुस्कुराता है उसकी आंखों में भी कई बार नमी होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची शांति पाने के लिए तुम्हें अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान अक्सर दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहता है, लेकिन जब चर्चा बुराइयों की होती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना समय तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना ही समय खुद पर लगाओगे तो तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को परखने की आदत डालो, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर अच्छा दिखने वाला ही सच्चा नहीं होता। जो लोग उड़ने का सपना देखते हैं वे गिरने का डर नहीं रखते। जीवन में चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। जिसकी सफलता निश्चित है उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। कठिनाइयों से बचने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। जब तुम इन कठिनाइयों से बाहर आओगे तभी सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक योगी की स्थिति अचल और अटल होती है, चाहे वह संसार के सबसे बड़े सुख दुखों का सामना क्यों ना कर रहा हो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करता है, अहंकार, ममता और मोह से मुक्त होकर विचरण करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर पाता है। शांति उस व्यक्ति को मिलती है जो परमात्मा में निरंतर अडिग रहता है और अपने मन को स्थिर करता है। जीवन के संघर्षों में जब हम दर्द सहते हैं तो वह दर्द आगे चलकर हमारी ताकत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोचो, क्योंकि मुसीबत क्षणिक होती है, लेकिन अपनी आत्मशक्ति से तुम उन्हें स्थायी रूप से पार कर सकते हो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुमने क्या लाया था जो खो दिया? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। संसार का नियम परिवर्तन है और समय के साथ हर चीज बदलती है।
रिश्तों में दूरियां कभी कभी रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। तूफान हमेशा जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी वे हमारे रास्ते को साफ करने के लिए भी आते हैं। जब तुम्हारे जीवन में समझने वाले लोग होते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का बुरा करना तुम्हारा धर्म नहीं है, बल्कि दूसरों के द्वारा किए गए बुरे कर्म उनके कर्म होते हैं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, और इसलिए संघर्षों का सामना मुस्कान के साथ करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक चित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी से काम करना हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। एकता में शक्ति है। जैसे झाड़ू में बंधन होने पर वह कचरे को साफ करती है, लेकिन बंधन टूट जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है और ना ही कोई प्यारा। मैं किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं हूं। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब। मैं केवल उनके लिए हूं जो मुझे सच्ची भक्ति से याद करते हैं। जो लोग खुद को जानते हैं वही जीवन में सफल होते हैं, लेकिन सफलता के लिए खुद पर विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो सफलता कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी।